हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन मैंने ले रखा है, वो भी आप देख सकते हो। इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन मिलेंगे। टॉपिक मतलब यूनिट वाइज इसमें क्वेश्चन है, जैसे अभी राजनीतिक सिद्धांत से होंगे, फिर कंपैरेटिव, इंटरनेशनल। आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, किसी भी स्टेट से हो, अगर सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो या टीजीटी दे रहे हो, टीजीटी लेवल का भी क्वेश्चन है इसमें, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदर्श राज्य। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। ये मैं आपको पीजीटी और टीजीटी के लेवल से कंप्लीट कराती हूँ। अभी मैं यूपी को लेके कर रही हूँ, बाकी मोर और लेस सिलेबस हर स्टेट का सेम ही है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, वो आप देख लेना। आदर्श राज्य के और कल से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री उससे भी स्टार्ट कराया है। सार संग्रह जो है, एनसीईआरटी सार संग्रह, उससे भी करा रखा है, और साथ ही साथ मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू भी ले रखा है। आप चैनल पे हो तो प्लेलिस्ट चेक करना, प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। मैंने इसलिए प्लेलिस्ट बना रखी कि आपको जिस टॉपिक से जो चीज़ पढ़ना है वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने विवक्षा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ग के संदर्भ में किया है? ऑप्शन में है सैनिक, शासक और शिल्पकार और व्यक्तिगत। तो शिल्पकार, उन्होंने तीन तरह की बातें बोली, तीन तरह के गुण का भी व्याख्या की है। तो एक तो विवेक होगा तो वो राजा, जिसमें साहस होगा सैनिक, जिसमें विवक्षा या मतलब प्राप्ति का तो वो होगा ये शिल्पकार हो गया या उत्पादक वर्ग हो गया। अगला है सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य के और मैंने प्लेटो को राजेश मिश्रा की बुक से कंप्लीट करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करके, उसमें सारे थिंकर जितने भी यूजीसी नेट में वो सारे मैंने कंप्लीट करा रखे हैं, प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। सर्वश्रेष्ठ व्यावहारिक राज्य के विचार के संदर्भ में निम्न में से किस विचारक का योगदान है? तो व्यावहारिक विचार के रूप में सबसे पहला सबसे ज्यादा योगदान किसका? अरस्तू का है। अगला है, मैच करना है, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, सहमति का सिद्धांत, व्यक्तिवादी सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो धर्मनिरपेक्षता का हो जाएगा मैकियावेली, यानी ए में थ्री दो में है, और स्वतंत्रता हो जाएगा रूसो, डी का हो जाएगा आपका सेकंड, तो डी का सेकंड यानी उसके हिसाब से बी हो जाएगा। अब मैं सारा मैच करती हूँ, क्योंकि मैकियावेली सबसे पहले विचारक है जिन्होंने धर्म और राजनीति को अलग किया था। इन्हें इसी कारण इन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक बोला जाता है। सहमति का कंसेंट, और ये है सहमति का लॉक का, बी का हो जाएगा फोर, बी का फोर। व्यक्तिवादी हो जाएंगे इसमें हॉब्स, और स्वतंत्रता रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही मिलान नहीं है? कौन से जोड़े सही मिलान नहीं है? राजनीतिक में आध्यात्मिकरण का विचार महात्मा गांधी, ठीक बात है। नव मानवतावाद का विचार एम.एन. रॉय, ठीक है। गांव के पुनर्गठन का विचार जेपी नारायण। इतिहास के आध्यात्मिक निर्धारण का विचार वी.आर. अंबेडकर, यही गलत है, ठीक है। अगला है टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो इनके लेखक लॉक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने न्याय का सिद्धांत समझौता पर आधारित बोला है? तो रॉल्स ने। अगला है, और इनकी जो बुक है रॉल्स की, थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971, काफी इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछे जाने वाली बुक है। तो जैसे थिंकर्स एक तरफ बुक देते हैं तो उसमें मैक्स द फॉलोइंग में आपको आ जाएगा ये। दो तलवारों के सिद्धांत जॉन ऑफ सेल्सबरी, कौन सा जोड़ा सही मिलान नहीं है? न्याय का वितरण रॉल्स, अंतर विरोध का विचार माओ, नव मानवतावाद का सिद्धांत, नव मानवतावाद का विचार सिद्धांत, एक मिनट रुक जाओ, इसमें कुछ तो मिसिंग है। तो सही मिलान दो तलवारों के सिद्धांत का मुख्य पोप ग्रेवियस प्रथम था, न्याय का वितरण रॉल्स, ठीक है। अंतर विरोध
तो इसका हो जाएगा ये, डी तो नहीं होगा, ठीक है। अगला है, उसमें मिसिंग है डी वाले में, ठीक है। अगला है निम्नलिखित, देखो क्वेश्चन नंबर 8, चर्च की सरकार उनके सदस्यों की सहमति पर आधारित है, इस विचार की पुष्टि किसने की है? तो पारिस्थितिक आंदोलन ने, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल संवैधानिक राजतंत्र ही विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है। कारण बोला, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र ही एकमात्र अनुकूल अनुकूल व्यवस्था है। तो ये हो जाएगा बोथ आर सही, बट सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। हीगल के दर्शन का आधार स्तंभ विश्वात्मा की अवधारणा और विश्वात्मा की विशेषता है। सतत गतिशीलता हीगल के अनुसार वर्तमान ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल सैद्धांतिक राजतंत्र की विवेकपूर्ण शासन प्रणाली है, परंतु जर्मन स्वभाव के लिए निरंकुश राजतंत्र की ही एकमात्र अनुकूल व्यवस्था है। यह किसने कहा कि कौन, क्या और कब कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये काफी फेमस है, इसका लॉसवेल का है। अगला, संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा का मुख्य विशेषता क्या है? संवैधानिकवाद का मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका मुख्य विशेषता विचारधारा है, फिर है ये थर्ड प्रतिनिधि संस्था, सशक्त लोकमत। तो ये सारा हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसे नहीं दिया है, इसका आंसर बी दिया हुआ, बट सारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है डिग्री का साथ सब ठीक सारा हो जाएगा उसमें। निम्नलिखित में से किसका विश्वास है कि शासक वर्ग शक्ति तथा विशिष्ट चालक से शासित होता है? तो ये पेरेटो, ठीक है। अगला, आदर्शवाद आधारित है तो नैतिकता की प्रधानता पे, ये तो ठीक है, सब नैतिकता की प्रधानता पे होगा। आदर्शवाद जहाँ हो गया तो नियामक राजनीतिक सिद्धांत का कृत्य विरोधी सिद्धांत कौन है? तो व्यवहारवाद है। अगला है, देखो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। नियामक राजनीतिक सिद्धांत कृत्य विद्रोह सिद्धांत व्यवहारवाद है। भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। किसके संघीय राज्य है? तो कनाडा से हमने लिया अपने संघीय व्यवस्था, तो इसीलिए इससे निकट है। भारत की संसदीय व्यवस्था कौन से सिद्धांत पर आधारित नहीं है? देखो सामूहिक उत्तरदायित्व भी है, न्यायिक सर्वोच्चता भी है, संघवाद भी, शक्ति का पृथक्करण जैसे अमेरिका में उस तरीके का नहीं है। तो संसदीय हमारा अध्यात्मक में बिल्कुल शक्ति का पृथक्करण हो जाता है, उनको व्यवस्थापिका और कार्यपालिका सब अलग अलग करते हैं, हमारे में एक दूसरे से उत्तरदायी होते एक दूसरे के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 17, ठीक है। 17 क्वेश्चन में क्या है? सामाजिक विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत आया तो किससे आया? जीव विज्ञान के बाद समाज शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान में, ये क्रम भी पूछा जाता है, ठीक है। व्यवस्था सिद्धांत सबसे पहले किसमें? जीव विज्ञान, जीव समाजवाद, फिर राजनीतिक विज्ञान। अगला विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन कौन सा है? लॉर्ड सभा, ऑप्शन ये सेकंड। अगला है, लुसियन पाई की पहचान राजनीतिक विकास के संकट में पहचान, वैधता, नागरिक तथा औद्योगिक, तो इसका हो जाएगा ये वैधता, नागरीकरण और सशक्त लोकमत। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन से देश संसदात्मक तथा देशात्मक शासन प्रणाली का मिश्रण है? तो ये फ्रांस है, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसमें इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछेगा, एक तो संसदात्मक अध्यक्षात्मक प्रणाली, एक तो संसदात्मक अध्यक्षात्मक, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक एकात्मक, इस तरीके का दे देगा। इस इधर राज्य का नाम दे देगा, मतलब देश का नाम दे देगा। आपको मैच द फॉलोइंग में करना होगा, ठीक है। जैसे ये अध्यक्षात्मक हो गया, ये एकात्मक हो गया, तो इसी तरीके के इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं।
अगला, राजनीतिक दलों का त्रिवर्गीयकरण एक दल पद्धति, द्विदल पद्धति, बहुदल पद्धति में किसने बांटा है? तो जीन ब्लॉन्डे ने बांटा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। वहाँ सारे राज्य वहाँ संघात्मक है, अपना अपना नागरिकता भी दो है। एक संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता, एक जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं उसकी नागरिकता, वहाँ दोहरी नागरिकता भी है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काफी इजी, जस्टिस फजल अली थे। और इसका गठन भी का पूछा जा सकता है। 3 सदस्य थे, ठीक है। फजल अली, इसके अलावा कौन थे? कुंजरू थे और पनिकर थे। ये भी पूछा जा सकता है, जैसे 3 नाम दे देगा और चौथा एक अलग नाम दे देगा, तो इनमें से कौन नहीं थे, कब हुआ था, है ना, इसी तरीके को क्वेश्चन पूछ देगा। प्रथम भारतीय गवर्नर, देखो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो तो सी राजगोपालाचारी थे 47 में। अगला है, निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं है? ठीक है, तो वित्त आयोग का नहीं है, बाकी किसका किसका है? राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग अब तो है ही नहीं, उसकी जगह पे नीति आयोग हो गया, तो नीति आयोग के भी होते हैं। हाँ, और वित्त आयोग का आर्टिकल 280 है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? तो ये वाला है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो धर्मनिरपेक्ष समाजवाद, बी। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। उस समय कौन थी प्रधानमंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप खुद से सोचो कि क्या क्या और क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो सकता है। अगला है 28, लोकसभा राज्यसभा की अवधि 5 से 6 साल तक की बढ़ाई गई, ये किस संशोधन द्वारा? तो इसी संशोधन द्वारा। अगला है, राज्य के मंत्रियों पर अभियोग केवल अनुमोदन से हो सकता है, तो राज्यपाल के राज्य मंत्री का, ठीक है, ये है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 30, भारत में सामाजिक रूप से सबसे उन्नत राज्य कौन है? तो ये है केरल। अगला है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा राष्ट्र हित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन करती है। राज्यसभा राष्ट्रीय हित को प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकती है। तो ये है राज्य तथा दोनों सत्य है, तो इसका दोनों सत्य है और सत्य व्याख्या भी है, ये है। अगला है, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी देसाई है, एपी अटल बिहारी वाजपेयी है, राजीव गांधी है। 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन, पोखरण 2, पूर्व की ओर देखो और वास्तविक असंलग्नता या वास्तविक गुटनिरपेक्षता भी इसको बोलते हैं। तो वास्तविक गुटनिरपेक्षता से आपके मोरारजी देसाई जुड़े हुए हैं। पीवी नरसिम्हा राव, पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। पोखरण 2 1998 में हुआ था और 1998 में हुआ था, उनसे अटल बिहारी वाजपेयी जुड़े हैं। गांधी, ये राजीव गांधी, 6 राष्ट्रों का निशस्त्रीकरण सम्मेलन। तो इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा डी। ए का था 3 और बी का 4, सी का आपका सेकंड और डी का फर्स्ट, ठीक है। आगे है, लोक प्रशासन से क्वेश्चन हो गया। लोक प्रशासन की विषय के रूप में उत्पत्ति हुई है, तो किसकी हुई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, इसकी उत्पत्ति हुई है। और वुड्रो विल्सन को ही क्या बोला जाता है? वुड्रो विल्सन को बोला जाता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के अध्ययन का प्राचीनतम दृष्टिकोण है, तो प्राचीनतम दृष्टिकोण दार्शनिक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक तथा निजी प्रशासन में स्पष्ट अंतर किया है? तो पॉल पब्ली, इसमें 3 है, ठीक है। देखो, ने सार्वजनिक और निजी अंतर के लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान को पृथक अध्ययन के रूप में एल डी वाइट का महत्वपूर्ण योगदान है, उन्हें राजनीति को दे, ठीक है। अगला, नव लोक प्रशासन का प्रथम पुस्तक कौन थी? कौन
संपादित किया था? तो फ्रैंकलिन ने किया था। इनकी बुक्स भी आया था, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मुर्नो बुक, प्रिस्पेक्टिव 1971, ये भी याद रखना। एल्टन म्योन तथा उनके साथियों द्वारा हॉर्थन प्रयोग किए जाने से नव विचार उत्पन्न हुए, उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है मानव संबंध सिद्धांत। ठीक है। निम्नलिखित में वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा उद्देश्य नहीं है? अनौपचारिक रूप, प्रतिदिन कार्य योजना, कार्य स्थिति मानक और कार्य विधि। तो अनौपचारिक नहीं, औपचारिक होता तो सही होता। आगे है 39 का है आपका 39। हाँ, किसने स्टाफ सूत्र को त्रिवर्गीय सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ तथा सहायक स्टाफ में विभाजित किया है? एल डी वाई। ठीक है। अगला है 40 क्वेश्चन, उत्तरदायित्व के विभिन्न स्तरों पर उच्च अधिकारी तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध को कहते हैं? पद सोपान कहते हैं। ऑप्शन बी। अगला है प्रजातंत्र में लोक सेवक को प्रतिबंध होना चाहिए। तो प्रतिबंध होना चाहिए, तो इसमें हो जाए लोक नीति के कार्य नियमन के प्रति, संविधान के लक्ष्य के प्रति और सामान्य हित के प्रति। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो जाएगा। अगला है मैक्स वेबर के सत्ता संबंधित त्रिसूत्रीय वर्गीकरण समाविष्ट है। तो इसमें समाविष्ट है आपका फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। देखो, वंशानुगत, फिर है परंपरागत, फिर है ये फोर्थ। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्ष्य होता है यथापूर्व स्थिति। अगला, शांति प्रस्ताव की कार्यसूची संबंध रखती है? तो संयुक्त राष्ट्र से। प्रकृति का वस्तुपरक कानून एक यथार्थवाद का सिद्धांत है, किसको अभिव्यक्त करता है? तो मॉर्गनथाउ। अगला, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत की अभिव्यक्ति रोज क्रॉस ने की थी। व्यापारिक राज्य के सिद्धांत की अभिव्यक्ति। यथार्थवाद का विचार परिभ्रमण करता है और शक्ति एवं राष्ट्रीय हित के साथ। इनकी बुक पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस। इनकी पूरी बुक का नाम भी पूछा जाए। पॉलिटिकल अमंग नेशन जनरली जानते हैं, बट इनकी पूरी बुक का नाम है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। कभी कभी ऑप्शन में एक बार यूजीसी में पीस को पहले, पावर को बाद में दिया था ऑप्शन में, तो अब याद रखना पावर पहले फिर पीस। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 48, वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल बनाया है। क्योंकि राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद अब भी मूल शक्ति के रूप में प्रचलित है। तो व्याख्या नहीं है। अगला है घटनाओं को क्रम में सजाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेहरान सम्मेलन, फिर जो यूएनओ का जो बना उसका याल्टा पोट्सडाम सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को शांति संधि। तो याद रखना है तेहरान की संधि 43 में, याल्टा 45 में, पोट्सडाम 45 में और ये 51 में। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव उनके क्रम में। ये तो अभी भी यूजीसी नेट में काफ़ी बार पूछा गया, 2-3 बार से ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा है, तो आपके पीजीटी में भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसके जितने भी महासचिव मैंने शॉर्ट्स में भी डाल रखा, आज भी अगर मतलब होगा तो मैं डाल दूंगी, जितने भी इसके महासचिव हैं उनको क्रम में याद रखने के लिए। तो इसका राइट आंसर त्रिगवेली, सबको पता है त्रिगवेली पहले थे, फिर थे सोल्ड और कुछ, फिर सबसे बाद में ये ऑप्शन डी। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 50 क्वेश्चन किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके प्रिपरेशन में। तो अगर किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आने वाले दिनों में मैं और भी बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँगी, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जब मैं वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।